हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री में मैं आप पहुंचा हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे हॉर्सेस के बारे में, यानी कि घोड़े के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। वो सारी समझ यहाँ पर बोर्ड पर मैंने उतार दी है, ताकि लिखने का समय बच जाए और वीडियो छोटी बने। और छोटी वीडियो आप लोग जब भी देखेंगे समय बचेगा, अच्छा डाटा आपको मिल पाएगा। देखो क्या होता है, मेरे पास मैसेज आया कुछ बच्चों का कि सर आप बहुत छोटी वीडियो बना रहे हो। तो बेटा, अगर मैं इस वीडियो में बकवास करने लग जाऊं तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप लोगों को कोई भी बकवास यहां पर नहीं मिलती है, इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूं, इसलिए वीडियो आपको छोटी लग रही है। लेकिन मसाला लगभग 7 मिनट की वीडियो में आध घंटे की क्लास का मसाला आपको देखने को मिलेगा। और 15 मिनट की अगर क्लास बनाता हूं तो बेटा उसमें 1 घंटे का जो डाटा है वो मैं देकर जाता हूं। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं, किसी भी टीचर से पढ़ के देख लेना। उसके बाद देखो, घोड़े की बात करेंगे तो घोड़ा सबको पता है कि घोड़ा भाई सोने का उसका तरीका, खड़े खड़े सो जाता है, इतना ताकतवर होता है। और आप सबको पता है कि भारत में घोड़े एक अलग तरीके से देखे जाते हैं, जैसे कि उनसे बोझा ढोया जाता है, रेस की जाती है, सवारी की जाती है, और साथ साथ मिलिट्री में भी काम आते हैं, और साथ साथ पोलो जो खेल होता है उसमें भी घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखो, जगत कौन सा है घोड़ों का, तो एनिमल जगत में आते हैं, सबको पता है। दूसरा संघ कौन सा है, कोर्डेटा। जितने भी एनिमल्स अब तक मैंने पढ़ाए हैं सभी का संघ जो है वो कोर्डेटा संघ है। क्लास कौन सी है, मेमल्स होते हैं, अभी तक जितने पढ़ाए सभी मेमल्स हैं। फैमिली फैमिली है इक्विडी। कौन सी फैमिली है, इक्विडी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सुअर की फैमिली कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में। स्पीसीज, जाति कौन सी है, ई फेरस। आपसे पूछेगा ई फेरस निम्न में से कौन से जानवर की जाती है, तो ई फेरस किसकी जाती है बेटा, आपकी घोड़े की जाती है, ध्यान रखना। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो घोड़े पाए जाते हैं 20वीं जनगणना के अनुसार वो पाए जाते हैं गुरुग्राम में, और सबसे कम कहां पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके कहां, पंचकुला में पाए जाते हैं। इसको याद रखना। हरियाणा का एक झज्जर के अंदर एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, भीमेश्वरी देवी का मेला भी वहां लगता है। और एक घोड़ों का मेला, बहुत प्रसिद्ध घोड़ों का मेला हरियाणा में बेरी नामक जगह पर लगता है। और ये बेरी नामक जगह है कहाँ, झज्जर के अंदर है। आप सबको पता है भीमेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो भी यहाँ पर लगता है। उसके बाद देखो, घोड़े के अंदर जो दांत होते हैं वो 40 दांत होते हैं, और घोड़ी के अंदर 36 दांत पाए जाते हैं, याद रखना। घोड़ी के अंदर कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं घोड़ी के अंदर। अगर भारत में बात करें तो भारत में लगभग 7 नस्ल पाई जाती है घोड़ों की। कितनी नस्ल पाई जाती है, लगभग 7 नस्ल घोड़ों की पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना है। और घोड़े के अंदर जो थन होते हैं ना, वो 2 होते हैं घोड़ी के अंदर, याद रखेंगे, याद रखिए। मध चक्कर कितना होता है, 21 दिन का होता है। और सर जो घोड़ा होता है ना, अनडिवाइडेड खुर पाए जाते हैं, अविभाजित खुर निम्न में से किस जानवर के होते हैं, तो आंसर आएगा घोड़े के। कौन सा जानवर सोता है, खड़ा होकर सो जाता है, तो आंसर आएगा घोड़ा, याद हो जाएगा। उसके बाद देखो, यौन अवस्था देखिए, बच्चा जब पैदा होता है 18 माह के अंदर वो अपनी जवानी के अंदर होता है, याद रखना। होफ मार्किंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। होफ मार्किंग क्या है, होफ मार्किंग क्या है, बाड़े के अंदर जो घोड़े होते हैं उनकी पहचान करने के लिए मार्किंग की जाती है, वो आपकी होफ मार्किंग कहलाती है, याद रखना। होफ मार्किंग का संबंध कौन से जानवर के पालन से है, पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर आएगा घोड़ा। ऊंचाई किस चीज में नापी जाती है, घोड़ों की हार्ट में नापी जाती है। गर्भकाल कितना होता है, 341 दिन का। और बेटा जो गर्दन के ऊपर घोड़े के देखोगे ना, यहाँ गर्दन के ऊपर घोड़े के लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन लंबे लंबे बालों को मैने कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैने। घोड़े के बाल देखे, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद टेम्परेचर है 100 फारेनहाइट। श्वसन दर है आपकी 8 से 12 बार। नाड़ी दर है 35 से 42 बार प्रति मिनट। घोड़ा क्या करता है बेटा, उसका दिल धड़कता है इतनी बार, वो सांस लेता है 8 से 12 बार प्रति मिनट, याद हो जाएगा क्या, यस सर। अब नस्लें देख लेते हैं, बहुत शानदार नस्लें आपको अगर देखी जाए तो। काटियावाड़, काटियावाड़ क्षेत्र है कहां पर, काटियावाड़ क्षेत्र है गुजरात में। और गुजरात में आपको पता होना चाहिए जो काटियावाड़ी घोड़े की नस्ल पाई जाती है, जो कि घोड़ों के अंदर सबसे सर्वोत्तम नस्ल है। जो ये बल ज्यादा पाया जाता है इस घोड़े में, और ये अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध है। तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हैं। निम्न में से बेस्ट ब्रीड कौन सी है घोड़ों की, काटियावाड़ घोड़े। और काटियावाड़ घोड़े पाए कहां जाते हैं, तो काटियावाड़ गुजरात में उत्पत्ति स्थल है। सर ये बलिष्ठ
नस्ल है घोड़ों की। उसके बाद मणिपुर के अंदर पाए जाते हैं मणिपुरी घोड़े। और मणिपुरी घोड़े से एक क्वेश्चन याद रखना, सबसे बुद्धिमान घोड़े कौन से होते हैं? तो मणिपुरी घोड़े सबसे बुद्धिमान होते हैं, याद रखेंगे। सर अगर बुद्धिमान है तो इनका प्रयोग ना हम मिलिट्री पर्पज के लिए करते हैं। मिलिट्री में जो आप परेड देखो उसमें घोड़े यूज होते हैं, वो मणिपुरी घोड़े होते हैं। और साथ साथ पोलो का जो खेल होता है उसमें भी मणिपुरी घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो पोलो हो गया, मिलिट्री इवेंट्स हो गए, और बुद्धिमान नस्ल कौन सी है? तो मणिपुरी है। उसके बाद मलानी घोड़े कहाँ के हैं? कलाबाजी के लिए जाने जाते हैं। मलानी घोड़े कलाबाजी, नाचने के लिए जाने जाते हैं। सफीती नस्ल कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। और जस्करी नस्ल कहाँ की है? लद्दाख क्षेत्र की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हमने जाना घोड़े के बारे में। इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, वो आप लोग करना। निम्न में से किस घोड़े का प्रयोग पोलो खेल में अधिकतम किया जाता है? ऑप्शन आप लोग खुद तय कर दें, वही आंसर होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं कि आपके जो जानवर होते हैं, जानवरों के साइंटिफिक नाम क्या क्या हैं। क्वेश्चन बनेगा और बन सकता है। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।